श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 13 जुलाई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है श्रावण मास के महीने का पहला रविवार का दिन। और इस रविवार के दिन आप सभी लोगों को आज रात्रि अपने घर पर इस केंद्र में सूर्य गौरी दीपक जरूर जलाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, किसी पंडित ने बोल दिया आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो ये उपाय आप सभी लोगों को आज की रात्रि जरूर करना है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझना। इनमें से 2 उपाय आपको आज रात्रि के दिन करने हैं और आप सभी को पता है कि सावन का पहला रविवार पड़ रहा है 14 जुलाई 2025 के दिन, तो सावन के पहले सोमवार का जो उपाय है ना, वो वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको अपने घर के केंद्र में एक दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है, सूर्य गौरी दीपक। गुरुदेव ने कहा कि आपके घर में अगर मान लीजिए सुख नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, काफी सारी समस्याएं आपके परिवार पे एक के बाद एक आन पड़ी है ना। कई बार तो गुरुदेव ने यह कहा कि अगर परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में अगर आपके कमियां रखना मत भूलना। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपसे किसी पंडित ने यह कह दिया कि आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है ना, किसी तरीके की कोई कमी है, चाहे वो पितरों के नाम से बोले, चाहे वो अहूतों के नाम से बोले, किसी के भी नाम से बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है। आज की रात्रि सिर्फ ये एक उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा आज आप सभी लोगों को लेनी होगी मात्र 1 चुटकी हल्दी, जो पिसी हुई होनी चाहिए, ये वाली पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको 1 चुटकी ही लेने होंगे चावल, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लेने, 1 चुटकी चावल के बराबर ले लीजिएगा आप। और आपको एक दीपक तैयार करना है। अब यहाँ पर जो आप दीपक तैयार करेंगे ना, इसका क्रम सबसे अलग है। यहाँ पर आपको आटे का दीपक बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना। जो गेहूं का आटा होता है, आटे का दीपक बनाना, और इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी लंबी बाती, ठीक है। इस तरीके से लंबी बाती लगाना और इसके अंदर जो आपको भरना है वो भरना है घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब रात्रि के समय जो गुरुदेव ने समय बताया है 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में, है ना, इस श्रावण रविवार की रात्रि को आपके घर का जो केंद्र स्थल है, बिल्कुल बीचों बीच का स्थान है ना। अब इस जगह पर चाहे आपकी किचन हो, आपका हॉल हो, आपका कुछ भी हो, कोई कमरा हो, आपको अपने घर के बीचों बीच स्थल पर, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घर के बीच में आपको जाना है। घर के बीच में जाकर के जिस स्थान पर भी आप इस उपाय को करेंगे ना, उस स्थान को अच्छे से गंगा जल से आपको यहाँ पर धुल लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है। और साफ करने के पश्चात आपने जो हल्दी ली है ना, उस हल्दी से आपको यहाँ पर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। इस तरीके से एक स्वस्तिक का आपने निर्माण कर दिया और निर्माण करने के पश्चात जो आपने यहाँ पर एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को यहाँ पर बिल्कुल स्वस्तिक के ठीक ऊपर ही आपको प्रज्वलित करना है, जिसकी लंबी बाती का जो मुख रहेगा ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, आपको किसी और दिशा में नहीं रखना है, केवल उत्तर दिशा की तरफ में आपको इस बाती का मुख रखना है, ठीक है ना। थोड़े से जो चावल लिए है ना, उन चावलों को अपने हाथ में लेना, इस दीपक के ऊपर से 21 बार घुमा करके, कितनी बार, 21 बार घुमा करके उन चावलों के दीपक को अपने घर की चारों दीवारी से आपको अपने हाथ को स्पर्श करा देना है। और स्पर्श करा करके उन सभी चावल के दानों को आपको इसी दीपक के पास में रख देना है। पूरी रात्रि भर आपको यहीं पर रखे रहने देना है। जितनी देर तक ये जल रहा है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जले रहने देना, इसको उठाना नहीं है पूरी रात्रि तक, ठीक है। जब अगला दिन आएगा ना, तो अगला दिन कौन सा है, सावन का पहला सोमवार पड़ने वाला है ना, सोमवार। तो आपको क्या करना है कि दूसरे दिन सुबह उठ करके स्नान करके आपको इस दीपक को उठाना है, जो कि आपने आटे का बनाया था, और इस चावल के दानों को उठाना है। तो दीपक जो है वो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके यहां पर रख करके आ जाना है। और जो चावल के दाने हैं, उन चावल के दानों को आपको किसी भी ऐसे स्थान पर डाल देना है जहां पर पक्षियों ने चुग लें। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर के चाहे किसी भी तरीके के कोई दोष क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए समाप्त होते हैं।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये तो आप सभी लोगों को करना ही करना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी कोई बीमारी प्रवेश ना करे, कोई अगर ऐसा रोग है जो आपके घर से जा नहीं रहा है, किसी व्यक्ति को हो गया है, कोई व्यक्ति विशेष है जिसके शरीर में असहनीय दर्द होता है, कष्ट रहता है, हमेशा वो परेशान रहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, तो आप इस उपाय को लिख करके रख लेना। गुरुदेव ने भरोसा दिलाया है कि आप इस सावन के महीने में इस वाले उपाय को कीजिएगा, आपके पूरे साल भर आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो कहिएगा ये शिव तत्व है। गुरुदेव ने कहा आपको लेनी होगी गिन करके इस तरीके से 7 लौंग। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग आपको लेना है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इसके अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना है, ये भी काम आपको रात्रि को ही करना है, ठीक है ना। गंगा जल मिला लेना और जो 7 लौंग ली है उन 7 लौंग को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। अब इस कलश को आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों में लेना है और अपने पूरे घर में, है ना, जितने भी कमरे हो, किचन हो, बालकनी हो, सभी में, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में आपको घूम जाना है अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जब पूरे घर में घूम जाओगे उसके पश्चात घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों से एक एक बार इस वाले कलश का स्पर्श जरूर करा देना और स्पर्श करा करके इस कलश को उठाकर आपके घर की जो अन्नपूर्णा होती है, आपके घर की किचन, तो आपके घर की किचन में जाकर के इस कलश को आपको किसी भी चीज से ढक करके रख देना है, ठीक है। और इसके सम्मुख में आपको एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। कब? रात्रि के समय, सावन का जो रविवार पड़े उसकी रात्रि को, चाहे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कितनी भी बजे आप रख दो, ठीक है। इसके अंदर आपने लौंग डाली हुई है, ये चीज का ध्यान रखना। जब अगला दिन आएगा, अगला दिन कौन सा है? सावन का सोमवार है, तो आपको सुबह स्नान करने के पश्चात, है ना, इस दीपक को तो आप वापस काम में ले सकते हो, लेकिन इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और उसके पश्चात अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके, किनका? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके समस्त जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर, और कहीं पर भी नहीं, केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, जितना जल आप रोक सको रोकना। बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को लेकर अपने घर पर आना और इस जल का जो आचमन है आपको अपने पूरे परिवार के सदस्यों को कराना है। केवल और केवल ये उपाय सावन में जो व्यक्ति कर लेता है उसके शरीर में या उसके परिवार में पूरे साल भर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय सबसे ज्यादा विशेष होने वाला है ना, शिव सूर्य दीपक का उपाय। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, पैसा कहीं से ना आ रहा हो, ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई आपके परिवार में नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए या करियर में मेहनत कर रहा है लेकिन उसको करियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने परिवार की सत्ता को बढ़ाने के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए इस वाले उपाय को तो आज के दिन आपको, आज की रात्रि करना ही करना है, शिव सूर्य दीपक। गुरुदेव ने कहा ये वाला जो दीपक है ना, ये हमेशा प्रदोष काल के बाद में जलाया जाता है, चाहे कभी भी जलाइए, क्योंकि ये वो समय होता है जो 2 लोगों को मिलाता है। आपको 2 आटे के दीपक तैयार करने हैं, है ना। किसके? 2 आटे के दीपक, चाहे कैसा भी कर लो, आप दोनों गोल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के ही अंदर आपको फूल बाती लगानी है। जैसे ये 2 दीपक हो गए, दोनों के ही अंदर आपको फूल बाती लगा देनी है। लगा दी, लगा देने के पश्चात आपको 2 चीजें और लेनी है। आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 चने की दाल और गिन करके ही लेनी होगी 7 लौंग, ठीक है। रात्रि के समय पर पहला जो दीपक होगा वो आपको अपने घर की चौखट, जो मेन चौखट होती है ये वाला, घर का मुख्य दरवाजा, जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इधर पड़ता है, ठीक है ना। तो इस दाहिने हाथ की तरफ में आपको 1 आटे का दीपक यहां पर लगाना है। दोनों के ही अंदर आपको घी भरना है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। यहां पर जो दीपक लगाओगे आप शिव के नाम से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके जो लौंग आपने ली है 7, उन 7 लौंगों को इसी दीपक के अंदर ही आपको डाल देना है, जला देना है।
और जो दूसरा दीपक है उस दूसरे दीपक को आपको अपने घर की छत पर लेकर के जाना है और घर की छत पर जाकर के उस दूसरे दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है इस जगह पर। और जो चने की दाल है, सूर्य भगवान का स्मरण करके कि मेरे परिवार की उन्नति हो, मेरे परिवार की तरक्की हो, हे मेरे ईश्वर, मेरे परिवार में आपका आदर और आपका सम्मान चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार की सत्ता बढ़े, वैभव बढ़े, मान सम्मान बढ़े। और चने की दाल को, जो कि स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है, यहीं पर इस दीपक के पास में आपको रख देना है। ठीक है, अगला दिन जब आए तब आपको करना क्या है, अगले दिन उस चने की दाल को ले जाकर के शिव की शिवलिंग पर समर्पित करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन के महीने में करके तो देखिए मेरा बाबा कितना फल देता है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।